नमस्कार। और इस वीडियो में हम पद्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पद्म अवार्ड्स की हिस्ट्री जानेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जिससे रिलेटेड हमारे कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड फाइनली 2017 में किन लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं ये भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले इन अवार्ड्स का कुछ इतिहास जान लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन अवार्ड्स से ऑफ कोर्स मेरे कहने का मतलब है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड ऑफ कोर्स पद्मश्री। इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी 1954 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और 1954 से लगातार हर साल ये अवार्ड डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दिया जा चुका है। बट 2 बार ये अवार्ड डिसकंटिन्यू भी हुआ था। कब कब हुआ था चले जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये अवार्ड डिसकंटिन्यू हुआ था फ्रॉम 1977 टू 1980। क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे उस वक्त, और उन डिसरप्शंस की वजह से इस अवार्ड को अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू करना पड़ा। सेकेंड रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड टाइम जो था ये अवार्ड डिसकंटिन्यू किया गया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड टाइम इसको डिसकंटिन्यू किया था बिटवीन 1993 टू 1997। क्योंकि वेरियस रीजंस थे। काफ़ी सारी पीआईएल आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई भी कोर्ट में डाल सकता है। काफ़ी सारी पीआईएल लोगों ने डाल दी थी इस अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। और उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो अवार्ड दिया गया था, ये भारत रत्न, उस पर भी क्वेश्चन उठे कि उनको पोस्टह्यूमसली अवार्ड दिया गया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा कि आज तक उनकी मौत का राज ही नहीं खुल पाया है, और ये भी नहीं पता कि वो मर चुके भी हैं या नहीं। तो उनकी फैमिली ने भी इस अवार्ड के अगेंस्ट काफ़ी विरोध किया, और काफ़ी लीगल प्रॉब्लम्स आ गई उसकी वजह से। उसमें इतना जाएंगे नहीं, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेन यहाँ 2 बात याद रखनी है कि ये अवार्ड 2 बार इन अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू किया गया था, फ्रॉम द ईयर 1977 टू 1980 एंड 1993 टू 1997। आगे देखते हैं कि ये अवार्ड देता कौन है एंड ऑफ कोर्स दिया क्यों जाता है। अच्छा, ये अवार्ड कौन देता है वो जानने से पहले 2 मिनट इनका क्रम देख लीजिए। बेसिक नॉलेज है, सबको पता ही होगा, बट स्टिल आई हैव टू इंक्लूड इट। देखिए, पद्मश्री सबसे आपको पता है, सबसे आप कह लीजिए 4th हाईएस्ट अवार्ड है हमारे देश का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पद्मश्री की ये फ़ोटो है। यहाँ पे पद्म ऊपर लिखा होता है और नीचे श्री लिखा हुआ है। पद्म का मतलब क्या है? देखिए, संस्कृत शब्द है पद्म, और उसका मतलब होता है लोटस, फूल होता है लोटस का, आपको पता ही है। और उसके बाद आता है पद्म भूषण। सेम यहाँ पर आपको पद्म ऊपर दिखेगा, नीचे भूषण लिखा हुआ दिखेगा। एंड फाइनली पद्म विभूषण, जो कंट्री का 2nd हाईएस्ट ऑनर है। हाईएस्ट आपको पता है भारत रत्न है। ये इतना वैसे हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे नहीं। उसको भी इंट्रोड्यूस वैसे 1954 में ही किया गया था, बट इट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। हम यहाँ पे सिर्फ पद्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि ये अवार्ड देता कौन है। अगर हम भारत सरकार की पद्मा अवार्ड्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाए, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम उसी वेबसाइट में हैं इस वक्त। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है कि किसको पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड्स कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ओके, सिंपल इन्फॉर्मेशन, नथिंग स्पेशल। आगे खास इन्फॉर्मेशन है। पद्मा अवार्ड्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की जाती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर हर साल उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। और पद्मा अवार्ड्स कमेटी को हेड कौन करता है? ये ट्रिक सवाल है। पद्मा अवार्ड्स कमेटी को हमारे प्रधानमंत्री हेड नहीं करते, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स कमेटी को हेड करते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब। अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है? देखिए, आपको पता है भारत सरकार में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और इस मिनिस्ट्री में काम कौन कौन करते हैं? ऑफ कोर्स बाबू काम करते हैं। आप भी एक बाबू बनना चाहते हैं, कुछ एसएससी के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू। आप यूपीएससी के थ्रू अगर आप उनका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करते हैं और अच्छी रैंक लाते हैं तो आप इंडियन सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। और उसके बाद पहली ऑफ कोर्स आपकी जो डेपुटेशन होगी वो होगी एज एन अंडर सेक्रेटरी। उसके बाद आप प्रमोशन ले लेकर काफ़ी सालों में, आई थिंक 20 से ऊपर साल लग जाते हैं, शायद आपके पास मौका है कि आप एक दिन उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन जाओ। उसमें बीच बीच में आपको पूरा इंडिया भी घुमाएंगे, वो अलग बात है, बट चांस है कि एक दिन आप किसी ना किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन जाओ, उतना आपका कद हो जाए। हालांकि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हर
इंसान जो आईएएस में आ जाता है वो सेक्रेटरी नहीं बन पाता। ज़्यादातर जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी बन के ही रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, एक बार आप सेक्रेटरी बन गए तो आप उस मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट हो वो बन गए, आप सीधा जो उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है उसके अंडर आते हो। कैबिनेट सेक्रेटरी उन सब सेक्रेटरियों से भी ऊपर होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी पावरफुल पोस्ट है। इस वक्त हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं पीके सिन्हा साहब। तो देखिए, पहली बात तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के इक्विवेलेंट हमारे देश में कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में भी कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल कोई पावरफुल कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली प्रधानमंत्री के नीचे होता है। तो अगर कल को भगवान करे आप यूपीएससी में अच्छी रैंक ले आते हैं, आईएएस में आप आ जाते हैं, उसके बाद आपका जो अल्टीमेट एम होना चाहिए एज अ ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, यार एक दिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज्ञान हो गया इसके बारे में। देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं पद्मा अवार्ड्स कमेटी को। उसके अलावा कौन कौन होता है उसमें, होम सेक्रेटरी होते हैं, होम मिनिस्ट्री का आपको पता है, मैंने बताया हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हैं, तो होम मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी होंगे, वो करते हैं सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट। और साथ में 4 या 6 एमिनेंट पर्सन सरकार डिसाइड करती है कि कौन इस पद्मा अवार्ड्स कमेटी में होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि पद्मा अवार्ड्स किसको दिए जाने चाहिए। और फिर ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी रिकमेंडेशन तैयार करती है, और वो रिकमेंडेशन फिर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं, और फिर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो अब आपको समझ में आ गया कि अवार्ड देने का जो सिस्टम है वो क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये तो खैर पता ही होगा कि रिपब्लिक डे में पद्म अवार्ड्स किन को दिए जाएंगे वो नाम अनाउंस कर देते हैं, मगर जो एक्चुअल अवार्ड होते हैं वो प्रेसिडेंट देते हैं हमारे मार्च या अप्रैल में, ठीक है। और देखिए, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मान लीजिए मैं हूँ, मैं पद्मश्री हूँ मान लो, और उसके बाद मुझे पद्म भूषण सरकार को देना है, तो उनको 5 साल या उससे ज़्यादा वेट करना होगा मुझको वो अवार्ड देने से पहले। तो कोशिश ये की जाती है कि किसी को भी लगातार, मतलब 1 साल पद्मश्री अगले साल पद्म भूषण ऐसे नहीं दिया जाता। कोशिश की जाती है कि कुछ गैप हो उसके अंदर। और कभी कभी इस रूल में रिलैक्सेशन भी देखी है हमने, कुछ एक्सेप्शन भी देखे गए हैं हम, और मगर ज़्यादातर सरकार की कोशिश होती है कि ऐसा ना हो। और थर्ड है कि ये अवार्ड ज़्यादातर मरने के बाद नहीं दिया जाता। रेयरली हमने देखा है कि पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड दिया गया हो, और वो भी एक्सेप्शनल कोई किसी ने सर्विस कर रखी हो तो ही दिया जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है पद्म अवार्ड से रिलेटेड। वापस सपनों की दुनिया में जाते हैं। आपने यूपीएससी एग्ज़ाम में बड़ी अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी, आईएएस में आ गए आप छा गए पूरा सारी मिनिस्ट्रियों में, पूरे इंडिया में आपने कमाल का काम किया और कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए। अच्छा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, मगर आपको पद्म अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अवार्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं मिलते अनलेस आप कोई डॉक्टर हो या कोई साइंटिस्ट हो, वो अलग बात है। तो मगर मुझे लगता नहीं है ये कोई वीडियो यहाँ पे कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट कोई सुन रहा होगा। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और बाबू बनना चाहते हैं तो जान लीजिए आपको पद्म अवार्ड मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये खैर मजाक अलग चीज़ है। आपको यह रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको ये अवार्ड नहीं मिलता। और साथ में, और इसके अलावा जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, पीएसयूज वगैरह, उनमें भी जो काम करते हैं बाबू लोग, उनको ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते, विद एक्सेप्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, याद रख। अच्छा देखिए, ये बात तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगी कि ये अवार्ड्स अपनी सर्टेन फील्ड में एक इंडिविजुअल अगर एक्सेल करता है तो दिए जाते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा बहुत एक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस भी होना चाहिए। उस आदमी को कुछ कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ उसने कार्य किए हो, वो भी काउंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्मश्री दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। ये ऑफ कोर्स 4th डिग्री ऑनर है, सिविलियन ऑनर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं, सिविलियन। ओवरऑल कहूँगा तो उसमें परमवीर चक्र, वीर चक्र, वो सब भी आ जाएंगे। तो सिविलियन ऑनर में ये 4th हाईएस्ट है। उसके बाद पद्म भूषण है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, उससे भी ज़रा ये 3rd डिग्री ऑनर है। फिर आता है पद्म विभूषण, उससे भी ऊपर, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, ये 2nd डिग्री ऑनर है। 1st डिग्री ऑनर सिविल साइड में आपको पता ही है, भारत रत्न है। अच्छा, ये पद्मा अवार्ड्स किन फील्ड्स में दिए जाते हैं? देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वो गवर्नमेंट वेबसाइट से ली है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो पहले देखिए, आर्ट्स में मिलता है सोशल वर्क, इसमें सोशल सर्विस, चैरिटेबल सर्विस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह सब आता है। पब्लिक अफेयर्स, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं अगेन उनको नहीं दिया जाता। वैसे लॉ अगर में आपने खूब तीर मारे हैं, पब्लिक लाइफ पॉलिटिक्स में आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा साइंस एंड इंजीनियरिंग, अदर देन दैट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सिविल सर्विस, ये आई विल रिपीट, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको ही मिलता है, सरकारी बाबू को नहीं मिलता। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड अदर फील्ड्स, अदर्स में सब कुछ आ जाता है, ह्यूमन राइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह सब। तो इन सब फील्ड्स के लिए पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल यानी 2017 में हमारे प्रेसिडेंट ने 89 लोगों को अप्रूव किया है पद्मा अवार्ड्स के लिए। इनमें से 7 इंडिविजुअल्स को पद्मा विभूषण दिया जाएगा, 7 इंडिविजुअल को 7 इंडिविजुअल्स को पद्मा भूषण दिया जाएगा और 75 इंडिविजुअल्स को पद्मा श्री दिया जाएगा। इनमें से 19 अवॉर्डी जो हैं वो विमेन हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इनमें देखिए 5 लोग ये इन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। फॉरेनर्स, जी हाँ, फॉरेनर्स को भी पद्मा अवार्ड मिल सकता है। उसके अलावा एनआरआईज भी हैं, पीआईओज हैं। पीआईओज क्या होते हैं? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। और 6 पोस्ट ह्यूमस, मरने के बाद जो अवार्ड मिलता है 6 लोगों को दिया गया है। अब जानते हैं कौन कौन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। पहले देखते हैं पद्मा विभूषण किन किन लोगों को मिला है इस बार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं श्री के येसुदास साहब के बारे में। बहुत ही बड़े सिंगर हैं केरला के। 50,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स इन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग रशियन, अरबिक, इंग्लिश, ऑफ कोर्स मलयालम। और ये 7 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है फॉर प्लेबैक सिंगिंग। उसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं 5 बार। बिग सिंगर, बहुत ही बड़ी शख्सियत है। और उसके अलावा सदगुरु, ऑफ कोर्स आपने इनके बारे में सुना होगा। ये एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, काफ़ी बार टेलीविज़न पे भी आते हैं। इंटरनेशनली भी इन्होंने इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को काफ़ी प्रमोट किया है। तमिलनाडु के हैं ये। और उसके अलावा शरद पवार साहब एनसीपी के चीफ हैं, आपको पता है, फेमस पॉलिटिशियन है काफ़ी महाराष्ट्र के। इनको दिया गया है पद्म विभूषण। और श्री मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के बहुत ही एक वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश से, इनको भी दिया गया है। उसके अलावा प्रोफेसर UR राव, ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा इनका साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में, कर्नाटका के हैं। उसके अलावा पोस्टह्यूमस अवार्ड दिया गया है श्री सुंदर लाल पटवा साहब को। मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये, और उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो पब्लिक अफेयर्स में इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड फाइनली श्री PA संगमा, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो 2012 में जब प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट की रेस के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तो उनके अगेंस्ट ये श्री PA संगमा भी खड़े हुए थे। ये इनकी हार हुई थी, दैट्स वाई प्रणब मुखर्जी आज प्रेसिडेंट हैं। तो ये इस दुनिया में नहीं रहे और इनको पद्मा विभूषण भी मिल चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हालांकि पद्मा विभूषण सारे ही सिग्निफिकेंट है, किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा किसी की इंपॉर्टेंस को। इनमें से किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं पद्मा भूषण अवार्ड विनर्स पे। देखिए, सबसे पहले लिस्ट पे हैं श्री विश्व मोहन भट्ट साहब, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन है। जी हाँ, काफ़ी म्यूजिशियन सपना देखते रहते हैं इंडिया में ये ग्रैमी अवार्ड कब मिलेगा, बट काफ़ी सारे लेसर नोन सिंगर्स भी हैं, अपने क्राफ्ट में माहिर है, मगर उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीत रखा है। सो ग्रैमी अवार्ड विनिंग सिंगर हैं। उसके अलावा प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है। श्री तहमटॉन उडवाडिया जी को मेडिसिन के लिए मिला है, महाराष्ट्र से हैं ये। उसके अलावा श्री रत्ना सुंदर महाराज को स्पिरिचुअलिज्म के लिए गुरु हैं काफ़ी बड़े। और उसके अलावा योगा गुरु हैं एक बहुत ही बड़े, स्वामी निरंजना नंदा सरस्वती जी, इनको ये बिहार से, इनको ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महा चाकरी श्रीधोर्न को मिला है ये अवार्ड। फॉरनर है, जी हाँ, फॉरनर्स को भी अवार्ड मिलता है, ये थाईलैंड की हैं ये। और लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए ये अवार्ड मिला है इनको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट श्री चोरामा स्वामी जी, बहुत ही बड़े सैटारिस्ट थे तमिलनाडु के। रिसेंटली जब जयललिता जी की डेथ हुई थी तमिलनाडु में, उन्हीं की आई थिंक डेथ के 1 या 2 दिन पहले या बाद में इनकी डेथ हुई थी। देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेन ये पूछ सकते हैं कि एक मैगज़ीन थी बहुत ही फेमस तुगलक के नाम से, नाम याद रखना है आपको, तुगलक सुपर इम्पोर्टेंट है।
तो श्री चो रामास्वामी जी की मैगज़ीन थी, और बेसिकली सटायर बेस्ड मैगज़ीन थी। काफ़ी जो सीरियस मुद्दे हैं जिन पे लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि कंट्रोवर्शियल होते हैं, उनको बड़े ही आसानी से उन पे बात कर लेते थे, और काफ़ी निर्भय किस्म के इंसान थे। सो काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी थे जब इनकी डेथ हुई थी, बहुत न्यूज़ में थे, काफ़ी इन पे आर्टिकल्स वगैरह आए थे। तो याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इनको लिटरेचर, एजुकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए मिला था ये अवार्ड, और ये तमिलनाडु के थे। पद्मश्री अवार्डीज़ बहुत सारे हैं, मेन स्पोर्ट्स के देख लीजिए, याद कर लीजिए इनको। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस में। सबसे पहले विराट कोहली, ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बन चुके हैं, वनडे टीम में भी, टेस्ट में पहले ही थे। ये अब पद्मश्री हैं, और उनको अवार्ड दिया जाएगा ऑफ कोर्स मार्च में। और उसके अलावा शेखर नायक, ये एक्चुअली इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है उनके कैप्टन रह चुके हैं। 2012 में इनके अंडर इंडियन ब्लाइंड्समैन क्रिकेट टीम ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता था, और 2014 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने। और विकासा गोडवा जी ने को ये अवार्ड दिया गया है डिस्कस थ्रो के लिए। दीपा मलिक जी को ये पैरालंपिक के लिए है। उसके अलावा मरियप्पन थंगावेलू जी, इन्होंने भी पैरालंपिक्स में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था आई थिंक एथलेटिक्स में। और उसके अलावा दीपा करमारकर जी, इन्होंने जिमनास्टिक्स में बहुत ही अच्छी कोशिश की, मेडल नहीं ला पाई, बट एक बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट था। और फाइनली हॉकी में PR श्रीजेश को मिला है। और फाइनली रेसलिंग में साक्षी मलिक आपको पता है, रियो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा पद्मश्री की लिस्ट में और कुछ एक्स्ट्रा नाम जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं, उनको आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले तो हैं संजीव कपूर जी, फेमस शेफ़ हैं, इनको इनकी कलनरी स्किल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर है श्री कैलाश खेर जी, ऑफ कोर्स बहुत फेमस म्यूजिशियन हैं, इनको म्यूज़िक के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। फाइनली श्री कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके भाई हैं ये, और इसलिए नहीं दिया हुआ ऑफ कोर्स अवार्ड। बहुत ही फेमस डिप्लोमेट रह चुके हैं, इंडिया के लिए जॉइंट सेक्रेटरी थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। उसके बाद कई देशों के लिए, टर्की, रशिया, दुनिया भर के देशों के लिए ये डिप्लोमेट रह चुके हैं इंडिया के लिए। और उसके बाद हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड जो है उसमें भी ये मेंबर रह चुके हैं 2 साल तक। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने इन वेरियस एस्पेक्ट्स, तो इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है।